नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। नाउ वी ऑल नो दैट बीपीएससी एग्जाम इज अबाउट टू हैपन नेक्स्ट वीक और बीपीएससी एग्जाम इज सराउंडेड विद कंट्रोवर्सी, स्पेशली विद लॉट ऑफ न्यूज। और उसमें yesterday a news came about a very famous online educator, online influencer, that is Sir Khan sir. So Khan sir was arrested yesterday from Patna और नेचुरली इनको एक डिटेन किया गया था। ही वेंट टू द प्लेस वेयर जहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड दैट प्रोटेस्ट मेड यू कैन से अ बिलीव दैट somewhere students are facing the problem. So yesterday educator and YouTuber Faisal Khan, also known as Khan sir, was released from Patna Gardani Bagh police station Friday night after detention. He was detained because ये student के साथ protest कर रहे थे and mainly he was asking about how do we bring justice to the BPSC student. Now भारत के अंदर गवर्नमेंट जॉब की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट जॉब के प्रति एक बहुत स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान. गवर्नमेंट जॉब एवरीवेयर इज इन डिमांड, बट इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा डिमांड है बिकॉज द लैक ऑफ एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर. सो खान सर की बात करें तो खान सर को कस्टडी में लिया गया बिकॉज ही वाज सेइंग दैट कि भी आप जो बीपीएससी एग्जाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में चूंकि 13 को एग्जाम है और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है एंड सच न्यूज हैव कम रिसेंटली. खान सर डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन. समबडी वी एज अ टीचिंग फ्रेटर्निटी में हम इनको काफी वैल्यू करते हैं, एडोर करते हैं फॉर द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही हैज मेड. एज अ मेंटर, एज अ टीचर, आई लिव इन ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली, और हमारा रीच जो है वो लिमिटेड स्टूडेंट्स तक है, मे बी few hundred students, 1000 students every year. But Khan sir's reach is much wider. He has a very wide and way of teaching ने एक simple तरीके से complex चीजों को समझाना, एक connect करा common लोगों से and be able to make affordable education through online platform. He has been a very symbol of hope for many students. However, we as a teaching fraternity also इसके साथ हम correlate करते हैं and we maybe salute the efforts of Khan sir for all the effort that he has made in this field. So Khan sir को arrest किया गया है. This person does not need introduction and he has been mentoring students all across. Coming to the process itself, कि normalization process क्या है? Now we all know that protesters are demanding that one shift one paper, यानी आप एक पेपर लीजिए, एक शिफ्ट में लीजिए, because there are more than 5 lakh aspirants. तो यहां पर ये है कि भाई हम मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम को कराएंगे एंड पेपर्स उसमें अलग अलग रहेंगे एंड दैट इज वेयर हाउ डू यू मेक पेपर 1 एंड पेपर 2. एक शिफ्ट में पेपर 1 होगा, सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 होगा. दोनों को कैसे इक्वेट करेंगे? वहां पर मल्टीपल शिफ्ट होगा तो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इक्वलाइजर या इक्वलाइजेशन करेंगे, जिसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है. सो पेपर एक नहीं रहेगा बिकॉज पेपर विल हैपन इन मल्टीपल शिफ्ट. तो दूसरा जो पेपर रहेगा और पहले पेपर को स्कोर को कैसे आप इक्वली ट्रीट करेंगे, और यहां पे एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जिसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं उसके द्वारा हम लोग मेजर करेंगे. तो प्रोटेस्टर्स आर डिमांडिंग कि नहीं, आप 1 शिफ्ट 1 पेपर करिए और 1 शिफ्ट 1 पेपर का ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा. एवरीबडी विल गिव द सेम पेपर, सेम टाइम. नाउ द स्टेट एग्जामिनेशन और फॉर दैट मैटर एनी एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, रिसेंट टाइम में उसका डिमांड बढ़ा है. डिमांड हमेशा रहा है बट डिमांड हैज इंक्रीज. पोस्ट पैंडेमिक में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी करके सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब की एक ह्यूज डिमांड है. राइट फ्रॉम प्यून टिल आईएएस ऑफिसर, एवरी गवर्नमेंट वैकेंसी इनवाइट्स थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एस्पिरेंट. इंटरेस्टिंगली कुछ सैकड़ों पोस्ट के लिए लाखों जो है अपॉइंटमेंट्स, लाखों जो है पीपल ट्राई टू फॉर द जॉब. अभी यूपी में, बिहार का यूपी में अभी पुलिस एंट्री लेवल पर कॉन्स्टेबलरी जो है एग्जाम हुए थे. लैक्स ऑफ पीपल वेंट टू गिव द एग्जाम. सो गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत ज्यादा डिमांड है एंड यस इट इज राइट ऑल्सो बिकॉज गवर्नमेंट जॉब के डिमांड के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट जॉब्स फेयरली, ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट किए जाए. बच्चों को एक फेथ आए, बच्चा तैयार है स्ट्रगल के लिए, हार्डवर्क के लिए, बट द स्टूडेंट डज नॉट नो वेदर द एग्जाम विल बी कंडक्टेड. अभी 2 साल पहले पिछले साल में बिहार में एग्जाम हुआ, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है. सिमिलरली यूपी में कई एग्जाम कैंसिल हो गए, पेपर लीक हो गए. नाउ दीस काइंड ऑफ थिंग्स दे फ्रस्ट्रेट अ नॉर्मल एस्पिरेंट. एक अच्छी तैयारी का बच्चा सोचता है कि प्रोसेस में ही फेयर नहीं है, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट लाइफ टू बी फेयर विद अस. और यहां पर सिमिलरली अगर हम बीपीएससी की बात करते हैं इसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की पोस्ट है, 5 लाख पीपल आर एक्सपेक्टेड एंड 925 सेंटर्स हैं. Now coming to why BPSC is important. BPSC important इसलिए है because this year we have
ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, अराउंड 2000 वैकेंसीज आपकी हैं, एंड यू हैव ऑल क्लास 1, क्लास A, क्लास B ऑफिसर्स में आपके बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल है, विच इज वेरी रेयर एंड यूनिक। तो इतनी अपॉर्चुनिटी में गवर्नमेंट सडनली इस तरह के अनसर्टेन प्रोसेस लेके आ रही है, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज एंड दे आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन। अब बच्चों की बात सुनिए। आई एम एस्पिरेंट था, मैं 15 साल पहले मैं भी एस्पिरेंट था। आई गिव 3 मेंस, 2 इंटरव्यूज, सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों को गाइड करने लगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। लेकिन बच्चा एक एस्पिरेंट जो सीरियस एस्पिरेंट है, सडनली ही और शी फील्स दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर देम। सिस्टम फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक लंबा प्रोसेस आप इन्वेस्ट करते हो। नॉर्मली एग्जामिनेशन का सिलेबस वास्ट होता है, वो स्टेट एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो, और फॉर दैट मैटर एनी एग्जामिनेशन, द सिलेबस इज सच वास्ट दैट इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। एक नॉर्मल प्रिपरेशन प्रोसेस मिनिमम 12 से 15 महीने, 18 महीने लगते हैं। उसके बाद आप एग्जाम देते हो, यानी आपके 1 से 1.5 साल का प्रिपरेशन साइकिल होगा, 1 साल का एग्जाम साइकिल होगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक बच्चा 3 साल तक प्रिपरेशन को सस्टेन करेगा? नाउ मेनी अ टाइम स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता है, थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है। सो इवेंचुअली मेनी अ टाइम प्रिपरेशन एक्सटेंड बियॉन्ड 2 to 3 years, 4 years। और इस तरह की अनसर्टेनिटी बच्चों की लाइफ इंपैक्ट होती है, उसका फ्यूचर इंपैक्ट होता है। नाउ दीज स्टूडेंट्स, मैं ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में मैं इस वक्त हूं, एंड इफ यू टेल मी, आई टेल यू, यहाँ पे बच्चे हर गली गोने में, कमरों में रह रहे हैं, लाइब्रेरीज है उसमें पढ़ रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। एट आवर इंस्टीट्यूट ऑल्सो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जो इनरोल्ड हैं, दे गिविंग टेस्ट एवरी डे, कमिंग फॉर द क्लास, रिवाइजिंग। एक लंबा संघर्ष का एक ड्यूरेशन रहता है, एक प्रेशर रहता है, एंड स्टूडेंट आपसे कुछ मांग नहीं रहा है। स्टूडेंट कह रहा है कि भाई आप चीजों को नॉर्मली रखिए। एंड व्हाट इज द डिमांड? फॉलो ओल्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। जो पहले का सिस्टम चल रहा है, व्हाई यू आर चेंजिंग एट द लास्ट मोमेंट? रीशेड्यूल करना, कैंसलेशन करना, पेपर लीक होना, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सीट, ये सारे चैलेंजेस एक सिंसियर एस्पिरेंट फेस कर रहा है। एक स्टूडेंट ये फेस कर रहा है दैट उसके फ्यूचर कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट न्यू स्टूडेंट, बट ओल्ड स्टूडेंट जो लंबे टाइम तक तैयारी कर रहे हैं, सडनली दे फियर कि भाई हमारे लिए सिस्टम नहीं है, हमारे लिए चीजें फेवरेबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। वी डोंट वांट दैट, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बट हमें हमारा हक चाहिए। वी नीड टू बी रिस्पेक्टेड, आवर प्रोसेस नीड टू बी ऑनर्ड। मेरा जो 2 साल 3 साल का जो समय गया है पढ़ाई में, एफर्ट में, हार्ड वर्क में, डेली इनपुट, स्ट्रगल, स्टार्टिंग द डे, गोइंग ऑन फॉर, एक रिन्यूमरेटिव जर्नी नहीं होती है, ये बहुत ही स्ट्रगलफुल जर्नी होती है। सक्सेस एंड में मिलता है, बट टिल द टाइम यू गेट सक्सेस, इट इज अ डेली मेंटल यू कैन से प्रोसेस। मैं उसको स्ट्रगल बोलूं, या उसको मैं लर्निंग बोलूं, या उसको मैं एक प्रोसेस बोलूं, ये सारी चीजें बच्चों पे एप्लीकेबल है। बट बच्चा हंस के, स्माइल करके, दैट स्टूडेंट, बिकॉज मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार से बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, एंड बिलीव मी, आई कैन अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ दो स्टूडेंट्स, the kind of effort they are putting, the kind of hard work they are putting, the kind of energy they have, the kind of motivation they have. But when this kind of uncertainty comes, it makes and breaks the preparation process. वो उनको impact करता है heavily. Now, एक aspirant की क्या challenges हैं? मैं in a short I want to discuss, and it is something that everybody can correlate. हर बच्चा जहाँ यहाँ पे ORN में रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से रेगुलर टच में हैं, hundreds of them, and they tell the kind of challenges they are facing. The challenges like managing failures. इतने सारे फेलियर्स आप डेली अटेन करते हो फॉर लॉन्ग, टिल द टाइम फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट, फ्रॉम द फर्स्ट आंसर राइटिंग, टिल द टाइम यू गेट सिलेक्टेड, यू इवेंचुअली अटेन सक्सेस. So success is about facing one failure after another failure and then eventually getting the success. लेकिन उस बहुत सारे लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं वहां तक. The second is pressure, perform or perish. या तो आप परफॉर्म करिए, या प्रेशर हैंडल करिए, या पेरिश कर जाइए. पेरिश मीन्स डाई. सो 3P आपकी प्रिपरेशन में है, प्रेशर, परफॉर्म एंड पेरिश. इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट ईजी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उस बच्चे की साइकी को समझिए, उसके स्ट्रगल को समझिए, उसके हार्डवर्क को समझिए, उसने जो समय दिया है, रिसोर्सेज दिया है, उसके आसपास के लोग, गार्जियंस, एवरीबॉडी. देयर इज टू मच प्रेशर अ स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू, और हमें उस बात को समझना पड़ेगा. लैक ऑफ मोटिवेशन एंड फोकस. प्रिपरेशन में मोटिवेशन खत्म हो जाता है. When the system is not fair, the process is not transparent, when you feel that things are not working, and in spite of all of things, still you go on. Financial issues. एक जर्नी लंबी होती है, 2 साल, 3 साल. गार्जियंस की अपनी लिमिटेशंस हैं. एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तैयारी में, वो छोटे शहर में, बड़े शहर में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, एंड देयर इज अ लॉन्ग प्रिपरेशन ड्यूरेशन दैट अ स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू. और प्रिपरेशन में बहुत सारे फाइनेंशियल हार्डशिप्स आते हैं गार्जियंस के, पेरेंट्स के. वी ऑल्सो हैव कम अक्रॉस दैट. मुश्किल होती है, आसान नहीं होती है जर्नी. बहुत सारे एस्पिरेंट जो कंटेंट डेवलपर्स हैं, छोटा छोटा काम करते हैं जस्ट टू सस्टेन देयर जर्नी. वो बहुत टैलेंटेड है, हार्ड वर्क है,
वो किसी प्राइवेट जॉब में दे कैन डू वेरी वेल, बट दे हैव चोजन अ पाथ to serve the society, to work for the society, to do the job for the common people, to make a change in society, to do something in real. और गवर्नमेंट जॉब ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये संभावनाएं गवर्नमेंट जॉब से मिलती हैं. गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक चार्म नहीं है कि बहुत सारा सिक्योरिटी और यस, देयर इज अ चार्म इन द सर्विंग ऑल्सो. यू गेट रेस्पेक्ट, यू गेट ऑनर, यू गेट डिग्निटी, और उसके लिए बच्चा एक लंबा समय देने के लिए तैयार है. देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द एंटायर प्रोसेस. Don't take that opportunity away from the students. Social life नहीं है उसकी. Low success ratio, 1%, 0.1%, 0.3%. These are success ratio. Now serious aspirant की संख्या कम होती है, but जो serious aspirant है उसके लिए हमें खड़े रहना चाहिए. We have to create avenues for them, opportunities for them. एक सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट हो गया, people with government job, people without government job. अगर आप गवर्नमेंट जॉब आपके पास है तो आप रेस्पेक्ट मिलता है, आपको ऑनर मिलता है, डिग्निटी मिलता है. एंड इफ यू डोंट हैव अ गवर्नमेंट जॉब, people feel that you are missing something in your life. And people who have government job and who don't have, एक सोसाइटी में especially in Bihar or UP, this kind of divide is not right for society. वो बच्चे के माइंडसेट, उसका कॉन्फिडेंस, उसका फ्यूचर, उसको heavily impact करता है. Okay, so that is all for today. मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, ये जो बॉडीज हैं स्टेट सर्विसेज की, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, all these bodies are very good bodies, but they have to take cognizance. आप कोई प्रोसेस डेवलप करिए तो उसको फुल प्रूफ बनाइए, उस पर फेयरनेस लेके आइए. मेक श्योर दैट फेयरनेस इज एप्लीकेबल, मेक श्योर दैट फेयरनेस इज यूटिलाइज प्रॉपरली, मेक श्योर दैट फेयरनेस इज सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग. मेक श्योर दैट ये जो बच्चा जो अपनी लाइफ में फेलियर आते हैं तो उसको तो एक्सेप्ट करने को तैयार है, बट यू कांट मेक 100 गुड क्वेश्चंस. क्या आप 100-150 अच्छे क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं जो एरर फ्री रहे? हर साल ऐसा क्यों होता है दैट यूपीएससी की जर्नी या फॉर दैट मैटर किसी भी कंपटीशन में आप फेयर पेपर नहीं बना पाते हैं? क्वेश्चन गलत होते हैं, एम्बिग्युइटीज रहती हैं सवालों में, ऑप्शंस में, आंसर्स में. बच्चा कहता है अरे हमने इतनी तैयारी करी और आपने गलत सवाल बना दिया. व्हाई वी नीड टू क्रिएट सच थिंग्स? मेक एन एफर्ट. और इन बच्चों के साथ खड़े रहना है, इन बच्चों को मोटिवेट करना है. बच्चों घबराओ नहीं, अपना काम करिए. वी होप दैट बिहार गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड दिस, will make a real effort, bring changes, and then you will have your say. आप लोग लगे रहिए. अभी प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उसको जरूर आप उस पर एक सवाल करिए, बट ऑल्सो मेंटेन अ प्रिपरेशन, बिकॉज आपके परफॉर्मेंस पे ही आपको सक्सेस मिलेगा. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू एंड कीप द गुड वर्क. यू विल मेक इट.